हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस नाम का मतलब ये होता है कि जब जानदार जो है खाने को पहले ले, फिर उसको तोड़े या डाइजेस्ट करे एंड देन उसकी बॉडी इस खाने को एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी जो एब्जॉर्ब किया हुआ खाना है उसको इस्तेमाल करे अपनी बॉडी में, अलग अलग मेटाबॉलिज्म में, अलग अलग चीज़ों को रिपेयर करने में, एनर्जी बनाने में। और बचा कुचा जो गंद है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है रिमेनिंग, उसको बाहर निकाले या इजेशन करे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब आपको पता है ये जो जानदार जो हैं ये न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं। एक सिंपल सी बात है, दुनिया में जानदार दो तरह की होते हैं, ये आपको पता है। एक जानदार जो हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आपको पता है, ये वो जानदार है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो उन जानदारों को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। जैसे आपके प्लांट हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। तो इनको खाना खाने की जरूरत तो नहीं पड़ती है, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब हम जो जानदार हैं ना, हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम सब हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक जानदार जो है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इस वजह से ये डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफिक जानदारों पे। जैसे आपको पता है बेटा, ये प्लांट जो होते हैं ना, ये अपना खाना बना के ये अपने खाने को स्टोर करते हैं अपने फल की फार्म में, फ्रूट्स की फार्म में, सीड की फार्म में, अनाज की फार्म में। ये अनाज, फल, फ्रूट, सीड ये हम खाते हैं, फिर हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे आपको पता है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये विटामिन मिनरल्स, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है ना, इनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमें चाहिए बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी ये चीज़ें नहीं बना सकती। हमारे पास प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट्स वगैरह मौजूद नहीं होती हैं, इस वजह से हम ये खाते हैं चीज़ें। और हमारी बॉडी में हमारा डाइजेस्टम मौजूद है जो इन चीज़ों को तोड़ता है, तोड़ फोड़ करता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाता है, ताकि हमारी बॉडी में इनकी एब्जॉर्प्शन हो सके। और उसके बाद ये चीज़ें हमारे सेलों में जाके, प्रोटोप्लाज्म में जाके ऑर्गेनेल बनाती हैं, नए नए एंजाइम बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, हमारी बॉडी के मसल्स बनता है, ब्लड बनता है, ये सारी चीज़ें हमारी बनती हैं। इस वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो दिन रात काम काज कर रहे हैं, तो इसमें क्या यूज़ हो रही है, एनर्जी यूज़ हो रही है। जैसे आप देखें, गाड़ी जो है ना आपकी, वो बगैर पेट्रोल पे नहीं चल सकती, पेट्रोल के अलावा। इसे आपकी बॉडी यूं समझे एक गाड़ी है, ये बगैर खाने के नहीं चल सकती। आपकी बॉडी को पेट्रोल चाहिए, उस पेट्रोल का नाम है फूड या खाना या रोटी, जो भी आप फल फ्रूट्स वगैरह कह लें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम यहीं से लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फूड। अब ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, ये आपके अंदर थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं आती हैं, ये अपने आप नहीं आती हैं। अब ये जो जानवर हैं जो हेटेरोट्रॉफिक, इसके दो टाइप हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर जानदार आपको पता है, ये सारे यूनिसेलुलर जानदार है, यूनिसेलुलर एनिमल है जो एक सेल के बने हुए हैं। जैसे आपको पता है यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटोजोआ है, जानदार जो है ये एक सेल के बने हुए दुनिया के पहले जानवर, जैसे एमोबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, एक्सवाइजेड। एंड देन आपके जो फंगस वगैरह हैं, ये सारे यूनिसेलुलर जानदार हैं। तो इनके अंदर जो है ना डाइजेशन होती है, पर ये सेलुलर लेवल पे होती है, क्योंकि डाइजेस्टम इनमें मौजूद नहीं है। हम सब हैं मल्टी सेलुलर एनिमल, बड़े हाईली एडवांस्ड जानवर। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मौजूद है, जो हमारे अंदर खाने को डाइजेस्ट करता है, उसको डिफ्यूज फॉर्म में लाता है, फिर हमारी बॉडी में चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ना, इसके टोटल 5 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 है इंजेशन। इंजेशन नाम से जाहिर हो रहा है, यानी कि खाने को लेना अपने मुंह के अंदर। हम जो मल्टीसेलुलर एनिमल हैं, ये हम खाना जो है ना इनटेक करते हैं अपने माउथ के थ्रू, और इसी चीज़ को हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन का सिंपल लफ्जों में हम कहें मतलब ये होता है, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। खाने को अंदर लेना, इसको हम कहते हैं इंजेशन। और इंजेक्शन हम करते हैं अपने माउथ के थ्रू, बाय अवर माउथ, बाय अवर ओरल केविटी या बकल केविटी, ठीक। अच्छा, जैसे ही हम अपने माउथ में खाना ले लेंगे,
तो इंजेक्शन होने के बाद सेकंड स्टेप अपना शुरू हो जाएगा होलोजाइक न्यूट्रिशन का। इस सेकंड स्टेप का नाम है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है सिंपल खाने को तोड़ना, खाने को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको तोड़ के सिंपल फॉर्म में लाना, या नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म है उसको कन्वर्ट करके डिफ्यूजेबल फॉर्म में लाना, या सिंपल जो है उस चीज़ को बनाना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, या जो पॉलीमर्स होते हैं खाने में उसको तोड़ना मोनोमर्स में। यही काम होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक, अच्छा, अब आप जो खाना खा रहे हो उस खाने में क्या चीज़ें होती हैं? पॉलीमर्स होते हैं। आप जो भी खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उसमें पॉलीमर होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये जो पॉलीमर है ये आपकी बॉडी में जैसे ही यहाँ इंटेस्टाइन में आएंगे ना, तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करने वाली हमारी खून की नालियां हैं, कैपिलरीज होती हैं। और कैपिलरीज जो है ना खून की नालियां, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स, उनमें ये बड़े मॉलिक्यूल नहीं आ सकते। इस वजह से इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो है ना पॉलीमर्स, इनको तोड़ा जाता है। ये पॉलीमर्स जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है इनको तोड़ा जाएगा छोटे छोटे मोनोमर्स के अंदर। इसी चीज को हम कहते हैं डाइजेशन। फिर ये मोनोमर आसानी से मजे से ये खून की छोटे छोटे नालियों में छोटे छोटे सुराख है ना, इनमें इजीली आ सकते हैं, तभी इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन का मतलब यही है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉल फॉर्म। ठीक है, डाइजेशन में पॉलीमर आपके टूट जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल या मोनोमर। जैसे डाइजेस्टर में आपका यहाँ पे माउथ में जैसे खाना आएगा, तो माउथ में यहाँ पे खाना टूट जाएगा, खासतौर पे कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पे टूटेगा थूक के थ्रू। थूक में एक एंजाइम है अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, जिसके नतीजे में आपकी डाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाती है। फिर आपका मुंह के अंदर दांत होते हैं, ये भी खाने को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे डाइजेशन आप देखें, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरह की हो रही है। डाइजेशन के दो टाइप होते हैं। एक होती है आपकी केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन हम कहते हैं वो डाइजेशन जो हो बाय केमिकल, या वो डाइजेशन जो हो बाय एंजाइम। एंजाइम के जरिए जो डाइजेशन होगी ना बेटा, उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। आपका माउथ में यहाँ पे एंजाइम है, अमाइलेज है, जो खाने को तोड़ेगा, यहाँ पे केमिकल डाइजेशन होगी। इसके बाद आपका खाना स्टमक में आएगा, यहाँ पे भी केमिकल डाइजेशन होगी। स्टमक में आपका पेप्सिन एंजाइम है, रेनिन है, वो भी खाने को तोड़ेगा, प्रोटीन्स को। देन आपका खाना आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, डुडेनम में, यहाँ पे भी एंजाइम आएंगे आपके, जो भी सेम अमाइलेज है, ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिन, ये सारे एंजाइम, ठीक है, खाने को तोड़ेंगे। फिर खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, यहाँ पे भी माल्टे, लैक्टे, सक्रिय, ये सारे एंजाइम आएंगे जो खाने को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। और एंजाइम के थ्रू डाइजेशन हो तो इसको कहते हैं हम केमिकल डाइजेशन। अच्छा, दूसरी डाइजेशन होती है आपकी मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन। मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन हम कहते हैं वो डाइजेशन जो हो बाय योर बॉडी ऑर्गन्स। जब बॉडी के ऑर्गन्स खाने को तोड़े तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन। जैसे देखें बेटा, मैकेनिकल डाइजेशन आपकी यहाँ माउथ में शुरू होती है, आपके मुंह के अंदर ही। यहाँ पे दांत जब खाने को तोड़ते हैं, उस खाने की मेस्टिकेशन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ये आपकी माउथ में शुरू हो रही है। देखिए, माउथ में डाइजेशन दोनों हो रही है, केमिकल भी मैकेनिकल भी। ऐसे खाना आपका स्टमक में आएगा ना, तो यहाँ पे मैदा भी खाने को तोड़ेगा। मैदे में मिक्सिंग वेव या पेरिस्टल वेव्स पैदा होती हैं, जो खाने को थोड़ा गोल गोल यूं घुमाएगी, और ये भी आपकी मैकेनिकल डाइजेशन ही होती है। और केमिकल डाइजेशन भी स्टमक में होती है एंजाइम के थ्रू। देन आपका खाना यहाँ इंटेस्टाइन में आएगा, तो ऐसे डाइजेशन आपकी दोनों होती हैं आपके डाइजेस्ट में, केमिकल भी मैकेनिकल भी। चर्निंग वगैरह ये हो रही है ना आपके स्टमक वगैरह में, खाना जो टूट रहा है, वो खाना जो मूव हो रहा है ना आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, इसको हम कहते हैं पेरिस्टैल्सिस। पेरिस्टैल्सिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ फूड इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके थ्रू भी खाना टूटता है। तो पेरिस्टैल्सिस के थ्रू खाना टूटे उसको भी हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। अच्छा, अब डाइजेशन जो है ये आपके अंदर जो है सेलों से बाहर हो रही है। याद रखें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी डाइजेशन है ये सारी की सारी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। वो डाइजेशन जो सेलों से बाहर हो तो उस डाइजेशन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेलों से
बाहर होने वाली डाइजेशन। तो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, पूरा का पूरा माउथ से लेकर एनस तक, इसमें जो भी डाइजेशन है वो याद रखें एक्स्ट्रा सेलुलर है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो भी सेल हैं वो अपने एंजाइम को बाहर सीक्रेट कर रहे हैं आपके इन कैविटी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी में, और यहाँ पे एंजाइम सेलों से बाहर आकर खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं एक्सो एंजाइम्स, या इसको हम कहते हैं आपके ओवरऑल सेलों से आउटसाइड काम करने वाले एंजाइम। जैसे हमने पढ़ा होगा इन वीवो और इन विट्रो। इन वीवो यूं समझिए आप, इन वीवो का मतलब है जो एंजाइम सेल के अंदर काम करे, इन विट्रो का मतलब है जो एंजाइम सेल से बाहर काम करे। तो यहाँ पे इन वीवो एंजाइम होते हैं, सॉरी इन विट्रो एंजाइम होते हैं, यानी कि सेल से बाहर डाइजेशन करने वाले, ठीक है। अच्छा, अब ये यूनिसेलुलर जो जानदार है इसमें डाइजेशन कैसे होती है, बहुत ईजी है। इनमें डाइजेस्टम तो कोई है नहीं, माउथ वगैरह, क्योंकि एक ही सेल है। तो इनके अंदर ये खाना जो है ना ये सिंपल लेते हैं, अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही लेते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन यूँ आएंगी और खाने को यूँ अंदर लेगी, इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। फिर खाना अंदर आने के बाद ये खाना जाएगा इनके वैक्यूल के अंदर, और इनका वैक्यूल जो है ये खाने को डाइजेस्ट करेगा। तो यूनिसेलुलर जानदारों के अंदर सारी की सारी डाइजेशन इंट्रासेलुलर रही, वो अंदर इनके पॉलीमर टूटते हैं मोनोमर्स में। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर है, पॉलीमर बाहर टूट रहे हैं सेलों से बाहर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर या आपके स्टमक वगैरह इंटेस्टाइन के अंदर। तो हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है मल्टी सेलुलर एनिमल के अंदर, ठीक है। अब इनका वैक्यूल जो है ये एंजाइम की मदद से ये खाना पूरा तोड़ देगा, यानी कि यूनिसेल जानदारों में डाइजेशन सारी की सारी जो है वो बेटा इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर के अलावा ये सारी की डाइजेशन एंजाइम करते हैं, तो इस डाइजेशन को हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन यूनिसेल जानदारों के अंदर। खाना टूटने के बाद ये वैक्यूल से बाहर निकलेगा और ये खाना आ जाएगा इसके पूरे साइटोप्लाज्म में। फिर साइटोप्लाज्म ये जो मोनोमर्स है इसको इस्तेमाल करेगा अपनी अलग अलग चीज़ों में। बाकी जो बचा कुचा गंद होगा वो इसका वैक्यूल बाहर निकालेगा, इसको हम कहते हैं ईजेशन या एक्सक्रिएशन, यानी कि वेस्ट को बाहर निकालना। इसके अंदर सिंपल यही होता है प्रोसेस। अब हम आते हैं मल्टीसेलुलर जानदार पे या एनिमल पे। एनिमल में डाइजेशन जो है ना माउथ से स्टार्ट होती है और ये जाके खत्म होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन आपकी शुरू जो होती है ना वो होती है आपके माउथ से, मुंह से डाइजेशन आपकी शुरू होती है और ये जाके खत्म होती है इंटेस्टाइन में, आपकी जो अंतड़ियां होती हैं वहां तक ये डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना पहुंचेगा ना तो यहाँ पर खाने में मुकम्मल पॉलीमर टूट जाएंगे मोनोमर्स के अंदर। अब खाने में कोई भी पॉलीमर मौजूद नहीं होगा। अब यही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीसरा स्टेप यहाँ पे शुरू होगा। इस तीसरे और थर्ड स्टेप को हम कहते हैं खास स्टेप, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एब्जॉर्प्शन का मतलब है खाने को जज़ब करना। आपकी बॉडी में खाना जो है ना इसको जज़ब किया जाता है खून की नालियों के जरिए। आपके अंदर एक खाना सारा एब्जॉर्ब करती हैं ब्लड वेजल्स, खून की नालियाँ छोटी छोटी जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। और ये खाने की एब्जॉर्प्शन सारी की सारी आपकी यहाँ पे होती है इंटेस्टाइन के अंदर। बाकी अभी नई रिसर्च के मुताबिक, अपने किताब के मुताबिक माइनर लेवल पे एब्जॉर्प्शन स्टमक में भी होती है। स्टमक में जो खाने में ऑलरेडी मोनोमर मौजूद होते हैं वो माइनर लेवल पे यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी जो खाना मुकम्मल टूट जाता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में खून की नालियाँ होती हैं जो मोनोमर्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। 95% तक आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की थर्ड रीजन में, तीसरी रीजन में जिसका नाम है इलियम। यहाँ पे खाने की एब्जॉर्प्शन होगी। खाना जैसे ही एब्जॉर्ब होगा ना, अब आपकी खून की नालियाँ ये खाना सारा भेज देंगी यहाँ आपके लिवर के पास। आपके इंटेस्टाइन में जो भी खाना जज़ब होगा, जज़ब होने के बाद ये जाएगा लिवर में, फिर लिवर इस खाने को स्टोर करेगा, फिर बॉडी की नीड के मुताबिक ये लिवर आगे खाने को भेजेगा खून की नालियों में। फिर ये खून की नालियाँ ये खाना जो है ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल, विटामिन, मिनरल्स, पानी वगैरह सब चीज़ें एब्जॉर्ब की हुई यहाँ से वो भेजेगा आपके बॉडी के हर एक आर्गन की तरफ। ये आपका बॉडी का एक आर्गन है, वहां जाकर ये खून ये सारी चीजें दे देगा आपकी बॉडी के आर्गन के हर एक सेल को, जहाँ पे आपका सेल अपना काम काज करेगा, नए नए अपने सेल बनाएगा, डिवीजन होगा, पावर जनरेट करेगा, एटीपी बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गैलेक्सोसोम, पेरोक्सोसोम, ये सारे आगे आपके जो काम करते हैं ना,
ये सारे काम इन्हीं खाने की चीज़ों पे करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है जज़ब की हुई, एब्जॉर्ब की हुई चीज़ों को यूटिलाइज करना या उसको इस्तेमाल करना, इसको हम कहते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन मीन्स एब्जॉर्प्शन जो हुई है जिन जिन चीज़ों की, उसको यूटिलाइज करना। यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज कॉल्ड असिमिलेशन, यूटिलाइजेशन। ठीक है भाई साहब। अच्छा जी, अब यूटिलाइज कौन करेगा? आपके बॉडी का ऑर्गन करेंगे, बॉडी का हर एक सेल करेगा, हर एक ऑर्गेनेल करेगा ये जज़ब की चीज़ों को। उसी से आपके मसल बनेंगे, सेल बनेंगे, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी बॉडी में रिपेयरिंग होगी, जख्म वगैरह आपके भर पाएंगे, मरे हुए सेल दोबारा से जनरेट हो पाएंगे। ये सारी चीज़ें, इसी को हम कहते हैं क्या? असिमिलेशन। बाकी जो बचा कुछ गंद होगा ना, जिसको हम अनडाइजेस्टिव फूड कहेंगे, वो अनडाइजेस्टिव फूड अब आएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे आपका खाना आएगा और ये लार्ज इंटेस्टाइन भी बची कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, विटामिन से, मिनरल्स हैं, आपकी म्यूकस है, साल्ट वगैरह है। इसके बाद बचा कुछ गंद है वो लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पोर्शन में जमा हो जाएगा रेक्टम में। फिर ये रेक्टम जब भर जाएगा तो फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जैसे प्लांट की सेल वाल है, काइटिन है, लिग्निन है, सेलुलोज है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं हमारे बॉडी में। और हमारे जो बॉडी में जो मरे हुए सेल हैं, डेड बॉडी हैं, जरासीम की बॉडी है, वो भी हमारी बॉडी यहीं पे छोड़ देती है। फिर ये अनडाइजेस्ट फूड और हमारी बॉडी का गंद, ये सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी काकूस की फॉर्म में, बाथरूम की फॉर्म में, और इसको हम कहते हैं इजेशन। तो आखिरी स्टेप आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या होलोजाइक न्यूट्रिशन के अंदर आता है, इसका नाम है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है बचे कुछ अनडाइजेस्ट फूड या गंद को बाहर निकालना। और इजेशन आपकी बॉडी में करता है एक लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी सुराख या ओपनिंग, जिसका नाम है एनस। इसके थ्रू होगी इजेशन या गंद को बाहर निकाला जाएगा। यही था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। इसको हम डिटेल में वन बाय वन आगे हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। डाइजेस्टम आपका शुरू होता है माउथ से और खत्म होता है एनस तक। इस वजह से आपके डाइजेस्टम को हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टम या ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टम के अंदर पहला स्टेप है इंजेशन, यानी कि खाने को लेना। फिर दूसरा स्टेप है डाइजेशन, यानी कि खाने को तोड़ना, पॉलीमर्स को तोड़ना मोनोमर में। डाइजेशन आपके अंदर दो तरह की होती है, केमिकल भी, मैकेनिकल भी। केमिकल होती है बाय एंजाइम, जैसे यहाँ पे थूक में एंजाइम है, और मैकेनिकल होती है यहाँ पे दांतों के थ्रू। फिर आपका खाना आएगा फेरेंक्स में, गले में। गले के बाद ये खाना जाएगा आपके नरगट के अंदर, खाने के पाइप के अंदर, जिसको हम ऊसोफेगस या ईसोफेगस भी कहते हैं। यहाँ से खाना पेरिस्टल के थ्रू, यानी कि मूवमेंट के थ्रू जाएगा स्टमक में। स्टमक आपका लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन है। यहाँ पे आपका खाना बहुत सारे घंटे, 3-4 घंटों तक डाइजेस्ट होगा। और डाइजेशन यहाँ पे दोनों तरह की होती है, केमिकल भी, मैकेनिकल भी। एक्स्ट्रा सेल डाइजेशन है सारी की सारी पूरी आपके डाइजेस्ट सिस्टम में। फिर खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे भी डाइजेशन चलती जाएगी। डाइजेशन होने के बाद जब पॉलीमर सारे टूट जाएंगे ना मोनोमर में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगी, खाना जज़ब होगा, बॉडी आपका पूरा ये खाना ले लेगी। इसके बाद बचा कुचा गंदा आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के दो काम है, एक खाने की एब्जॉर्प्शन करना, दूसरा ईजेशन करना, गंद को बाहर निकालना। अब हम टू दी पॉइंट हम लिखते हैं कि एक एक ऑर्गन का काम क्या है। माउथ का काम आपको पता चल गया होगा, माउथ का काम है इंजेशन करना, ठीक है। दूसरा माउथ का काम क्या है? डाइजेशन करना। माउथ के दोनों काम है, माउथ का एक काम है इंजेशन करना, प्लस में दूसरा काम है खाने की डाइजेशन करना। डाइजेशन भी दोनों तरह की। माउथ के बाद आता है आपका स्टमक। स्टमक आपका दोनों काम करता है। स्टमक एक प्राइमरी इसका रोल है खाने की डाइजेशन करना, डाइजेशन के साथ साथ ये करता है खाने की एब्सॉर्प्शन भी, ठीक है बेटा। फिर आता है खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट में लिख देते हैं SI, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपके अंदर दो काम करता है, एक खाने की डाइजेशन और फिर खाने की एब्जॉर्प्शन, ये दोनों काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन दोनों काम करता है, खाने की डाइजेशन, पर हमारे अंदर लार्ज डाइजेशन नहीं करता है। हर्बीवोर जानदार में डाइजेशन करता है वो सेलो शुगर की, हमारे अंदर डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है। हमारे अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के दो काम होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के
LI यहाँ पे लिख देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के 2 काम है, वो ये है, एक खाने की एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, दूसरा खाने को निकालना बाहर, गंद को निकालना बाहर, यानी कि ईजेशन करना। यही आपके हर एक ऑर्गन का काम। अच्छा, ये आपके मेन ऑर्गन आ गए। अब ऐसे असेसी ऑर्गन भी आते हैं जो डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, जैसे आपके सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं 6, ऐसे आपका लिवर है, फिर आपका ये गाल ब्लैडर है, इसके बाद आपका एक और खास ऑर्गन आता है यहाँ पे आपके स्टमक के थोड़ा पीछे होता है, इस ऑर्गन का नाम है पेंक्रियास, लबलबा। ये भी डाइजेशन में हिस्सा लेता है विद द अल्फा पेंक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम होते हैं जो ड्यूटेनम में डाइजेशन करते हैं। अब वन बाय वन अगले लेक्चर में इसको डिफाइन करेंगे एक एक चीज को। ये था आपका टॉपिक, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक, अब बाकी चीजें अगले लेक्चर में।